ये देखो एलिफेंट, ये देखो गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है जाते हुए। पता ही नहीं चल पा रहा कौन सी गाड़ी है, मैं ट्रैक करने की कोशिश तो कर रहा हूँ पर पता चल नहीं पा रहा। दे रहे तो ये गई भाई वंदे भारत। इससे इनॉग्रल मैंने किया था कवर, आप जाके देख सकते हैं, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। कुछ मील अपना ऐसा है, चावल मैंने चेक करे भाई खिला खिला, आलू गोभी की सब्जी देखो इतनी बढ़िया लग रही है। ये देखो फॉग आ गया सारा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चल लव रेल जोन। तो कैसे नहीं लव रेल फैमिली, अब सब बढ़ेंगे मेरे रॉक करेंगे आपका दोस्त, आपको अभिषेक मल्होत्रा भाई। थंबनेल टाइटल से आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं इस टाइम हूँ योग नगरी ऋषिकेश, ऋषियों की जगह योग नगरी ऋषिकेश भाई। यहाँ पर अभी हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है 14609 हेमकुंड एक्सप्रेस में। ऋषिकेश से लेकर हम लोग कटरा तक ट्रैवल करने वाले, इसमें एंड टू एंड 679 किलोमीटर हम लोग कवर करने वाले हैं अप्रॉक्स 14 घंटे में। 5:20 में ट्रेन चलेगी और कल आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग ही पहुँचाएगी 7:20 में कटरा। तो 21 हॉल्ट होने वाले इस गाड़ी के भाई, वाया ये सहारनपुर, हरिद्वार, सहारनपुर, अम्बाला, फिर ये चंडीगढ़, ये लुधियाना होके फिर ये ऐसे निकलती है जलंधर वाले सेम रूट से। तो हम स्लीपर क्लास जर्नी होने वाली, मैं और मेरे फादर है। और भाई हमारी जो टिकट है ना वो RAC रह गई है। मैंने 1 महीने पहले टिकट बुक की थी, RAC 111-12 थी भाई, खिसक के रात को कल 103-102 पे आई थी। इतनी डिमांड है इस गाड़ी की भाई कि RAC रही, कन्फर्म ही नहीं हुई, बट ट्रैवल तो करना ही है ना। तो बस चालू करेंगे थोड़ी देर में ब्लॉग, बाकी चलते हैं आपको दिखाते हैं ये स्टेशन बना कैसा हुआ है भाई। कमाल का स्टेशन बना हुआ, तो चलो आपको दिखाते हैं। हमारे नंदी जी विराजमान हैं, तो समझो आसपास हमारे भोले बाबा भी हैं। तो हर हर महादेव, ये देखो कितनी अच्छी यहाँ पर स्टेशन के बाहर बना रखी है, हर हर महादेव। और हमारे यहाँ पर बिल्कुल सामने नंदी जी भी हैं। तो इस जर्नी की शुरुआत करते हैं हर हर महादेव के साथ। और ऐसा कुछ दिखता है योग नगरी ऋषिकेश का स्टेशन, बहुत ही खूबसूरत बनाया है। ये बाईपास हाईवे रोड है और बहुत अच्छा है भाई, स्टेशन बनाया हुआ दिख रहा है। मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पर, मैंने उस टाइम पे, अगर मेरी उस कल की जर्नी की व्लॉग देखी होगी तो रात को आया था मैं यहाँ पर। 3-1:30-2 बजे हमारी गाड़ी लेट थी, पीछे पहाड़ है, ठीक है, त्रिवेणी घाट यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। तो कुछ ऐसा दिखता है। वो फादर साहब खड़े, इनको वैष्णो देवी लेके जा रहा हूँ, नवरात्रे चल रहे हैं और जय माता दी। तो ऐसा दिखता है कुछ अपना योग नगरी स्टेशन का बाहर का व्यू। बाकी स्टेशन में बिल्कुल कटरा ऐसा बना हुआ है। अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ बढ़िया तरीके से। ये देखो कितना सुंदर एरिया है, कुछ पार्किंग स्पॉट है यहाँ पर, रिक्शे विक्शे भी आ जाते हैं अंदर। बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है और कुल 4-5 ट्रेनें हैं अभी यहाँ से, ज़्यादा नहीं है। तो पहले योगा एक्सप्रेस से ही आया हूँ, सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़ी थी, 1 घंटा डिले चली वो। पता नहीं उसमें ना एक लगेज का जो कोच लगता है ना अलग से, वो सबसे आगे लगा हुआ था। फिर इंजन लेके उसको गया ओल्ड दिल्ली में, उसको निकाला, फिर दोबारा लोको लगा, तो 1 घंटा इस प्रोसेस में लग गया। तो 1.5 घंटे की देरी से आई थी योगा एक्सप्रेस, जिसका व्लॉग मैंने नहीं बनाया। और साइड लोगों साइड पर उसमें कन्फर्म सीट थी। तो बस स्पेशल मैं इस गाड़ी को पकड़ने आया हूँ, क्योंकि पता क्या, दिल्ली से कटरा के लिए गाड़ियों में सीटें ही नहीं थी भाई। श्री शक्ति फुल, संपर्क गांधी फुल। तो मैं सोचा चलो हेमकुंड मुझे करनी थी बहुत टाइम से, और अलग रूट भी हो जाएगा और एक नया व्लॉग भी देखने को मिलेगा आप लोगों को नई जगह से। उत्तराखंड के देवभूमि ऋषिकेश में आप सभी का स्वागत है। ये देख सकते हैं मेरे पीछे स्टेशन पूरा आप। तो ऐसा दिखता है बाहर से स्टेशन की बिल्डिंग। ये देखो भाई, थोड़ी सी कटरा वाली फील आती है पता है यहाँ पर, क्योंकि वो कटरा के स्टेशन में आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो सुबह दिखाने वाला आपको। और देखो यहाँ पर भी पहाड़ है हमारे। बद्रीनाथ के लिए भी रास्ता यहीं से, यही हाईवे गया हुआ है। बद्रीनाथ केदारनाथ आपको ऋषिकेश होके ही जाना पड़ता है। आरक्षण केंद्र देखो उधर बना हुआ है सामने, रिजर्वेशन ऑफिस दिखा देते हैं। ये देखो कुछ ज़्यादा ही सुंदर स्टेशन है। और ये देखो यहाँ तक आप अपने लोगों को छोड़ने आ सकते हैं। कुछ ऐसा दिखता है स्टेशन, कमाल का बना हुआ भाई। अभी जब हमारा बारिश हुई थी और इतनी तेज़ बारिश हुई थी, अब देखो धूप इतनी तेज निकली है। पहाड़ों पे कुछ नहीं पता भाई। और यहाँ पर कुछ बाहर से लोग भी आए हैं, वो दिख रहे हैं। हमारे फादर साहब खड़े हैं पोज देते हुए। ATM बिल्कुल आपको बाहर मिलेगा, ऐसा दिखता है कुछ अपना रेलवे स्टेशन। यहाँ डिस्प्ले और 2-3 ही प्लेटफॉर्म है यहाँ। तो चलिए थोड़ा सा आपको अंदर का दिखाते हैं फटाफट। आपको स्टेशन की इंक्वायरी देखो यहाँ मिलेगी, ये इंक्वायरी का बना हुआ है।
यहाँ पर इंक्वायरी का पता कर सकते हैं। ऑफिस भी आपको, आरपीएफ ऑफिस भी आपको यहीं मिलेगा। कुछ इमरजेंसी हो, कुछ हो, आप कंप्लेंट कर सकते हो। और स्टेशन का लुक देखो यार। अच्छा, यहीं से अपनी ट्रेन करण प्रयाग होते हुए निकलेगी। अभी काम चल रहा है, जैसे अभी ट्रेन कश्मीर के लिए चलेगी ना कटरा से आगे, ऐसे ही सेम आगे ये केदारनाथ के लिए भी ट्रेन जाएंगी। यहीं से गाड़ी होके जाया करेंगी, यही गाड़ी एक्सटेंड होंगी। तो आज योगा एक्सप्रेस का रीशेड्यूल कर दिया, लेट आई ना 1.5 घंटा, तो अब 3:50 पर जाएगी डिपार्चर लिए खड़ा। ये योगा एक्सप्रेस की खड़ी है अपनी वाली, सफाई का काम चल रहा है अभी। मेरा था S4, ऐसा स्टेशन है, देखो इतना बढ़िया लग रहा है। ऐसा दिखता है भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1। और ये देखो यहाँ से मेन एंट्री है और आपको नीचे मिल जाएगा जाने के लिए रास्ता। ठीक है, प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए आपको नीचे जाना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी फुटओवर ब्रिज नहीं है। और ये साइड निकल जाएगी अपनी हरिद्वार के लिए, ये साइड नहीं जाया करेगी आगे करण प्रयाग के लिए जब लाइन चालू हो जाएगी। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है और क्या सुंदर स्टेशन है भाई। ये देखो भाई, है ना कमाल का स्टेशन। यहाँ पर एक्सीलेटर की सुविधा मिल जाएगी। सबवे टू प्लेटफॉर्म 2 और 3 रैम्प भी बना हुआ है और आपको एक्सीलेटर की सुविधा भी मिलेगी, हालांकि जो ऑन नहीं है। नीचे आओगे तो आपको रैम्प मिल जाएगा, रैम्प भी है। और ये 2-3 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पर जाना है। कितना नीट एंड क्लीन स्टेशन है यार, ये देखो मज़ा आ गया। इसी जिंदा मेरा की एक नई ट्रेन जर्नी नई जगह से दिखाने के लिए, क्योंकि हेमकुंड भी एंड टू एंड कवर हो जाएगी अब। और हेमकुंड जो एक्सप्रेस है इसका नाम रखा गया है हेमकुंड साहिब के ऊपर, जो कि उत्तराखंड में ही पड़ता है। बद्रीनाथ से जस्ट पहले ही हेमकुंड साहब पड़ता है और सिख धर्म वाले लोग बहुत मानते हैं बाकी। और हेमकुंड से यमुना ऋषिकेश से जोड़ती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा को हेमकुंड एक्सप्रेस। तो वो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन है ये इस रूट की भाई। और पैक चलती है भाई, जैम पैक चलती है गाड़ी है। हालांकि एक्सप्रेस कैटेगरी की गाड़ी है, सुपर फास्ट नहीं है ये लाइन अपनी जाएगी करण प्रयाग हेमकुंड एक्सप्रेस का एंड ईरा। इसकी कोच कॉम्पोजिशन की बात करें, इसमें लगते हैं 9 डब्बे स्लीपर के, 2 थर्ड AC, 1 सेकंड AC। फर्स्ट AC नहीं है इसमें। 9 स्लीपर हैं और देखो 2.5 डब्बे पीछे हैं। ठीक है, आधा ये लेडीज़ का होता है, 2 जनरल आगे और 2 जनरल सबसे आगे होते हैं और एक होता है EOG जनरेटर कार। ठीक है, इसमें लगेज और जनरेटर चलता है जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। और आप ये देख सकते हैं पीछे सुंदर व्यू अपना ऋषिकेश, ऋषियों की भाई पवित्र स्थल कहते हैं। और यहाँ का स्टेशन कोड है YNR के। तो चलते हैं अपनी सीट पे बैठते हैं, बैग वैग रखते हैं, आगे लोकोमोटिव दिखाते हैं जो क्या लगा है। गाज़ियाबाद शेड का लोकोमोटिव लगा है। आई विश ट्रेलर मिल जाए, आज तो ट्रेलर मिल जाए, थोड़ा सा ट्रेल बजे। मेरा कोच लोको से 10th कोच है, बट ट्राई करेंगे इसमें थोड़ा सा आगे जाके कवर करने का जनरल में। बाकी पीछे के जनरल तो भाई भर चुके हैं, ऑलमोस्ट सारी सीटों पे लोग बैठे हुए हैं। ये तो लेडीज़ कोच है बट जेंट्स बैठे हुए हैं इसमें। और ये वाला कोच पूरा फुल है, ये वाला कोच भी फुल है, मतलब सिंगल सीट पे सब लोग बैठ चुके हैं अपने अपने। गाड़ी चलने में ऑलमोस्ट आधा घंटा है। ये देखो आधे से लोग अपनी सीट पे बोर्ड हो चुके हैं। बस हरिद्वार के बाद तो ये जैम पैक हो जाती है, जैम पैक। हेमकुंड को नॉर्दर्न रेलवे ऑपरेट करता है। NR की गाड़ी है, NR का रेक है, तो नॉर्दर्न रेलवे इसको ऑपरेट करता है। बाकी देखते हो कैसा लगता है सफ़र 21 हॉल्ट है इस गाड़ी के, मज़ा तो आने वाला है। बाकी बस उम्मीद है कि गाड़ी भी चलेगी 110, 130 तो है ही नहीं सेक्शन ही, इसका मतलब चंडीगढ़ से लाइन निकल रही है तो वो तो 110 ही है पूरा। ये रूट भी 110 है, बाकी कोई रिवर्सल नहीं है इसका, यह एक ही सिंगल लोको लेके चलेगा कटरा का। बाकी ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन की जर्नी भी होनी चाहिए, अलग रूट भी थोड़ा सा होना चाहिए, अलग ट्रेन भी होनी चाहिए। वरना कटरा तो मोस्टली आपको मैंने उत्तर संपर्क क्रांति, स्वराज, श्री शक्ति, भटई ट्रेन दिखाई हुई है, जम्मू मेल, तो आप जाके लिंक चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। कोच है भाई यही वाला है S7, ठीक है। और साइड लोअर जो अपनी लेफ्ट साइड में आई है, तो क्रॉसिंग साइड तो नहीं है, ओवरटेक साइड है, बट ओवरटेक तो अपनी गाड़ी को भाई उत्तर संपर्क क्रांति मार सकती है। अगर ये आधा घंटा डिले हो जाए ना तो उत्तर संपर्क क्रांति इसको लुधियाना के बाद मार देती है। और अभी गाड़ी स्लीपर तो खाली है, बोर्डिंग है इसकी हर जगह से। अपनी RAC सीट है तो भाई अपनी सीट है 55। लग गए क्या चाहिए? मैं लाता हूँ, कोक लाता हूँ पापा के लिए। ये देखो 55 नंबर सीट अपनी है, अब पर नहीं है भाई, RAC रह गई है और इमरजेंसी विंडो साथ है अपने, तो मज़ा आने वाला है। चलो आपके लिए कोक ले आता हूँ मैं। इसमें ना एक कोच अपना 3rd AC इकोनॉमी का भी है
और गाड़ी पूरी एंड टू एंड RAC है भाई। मैंने पता किया है कि 112 मैंने RAC उठाई थी जब 1 महीने पहले, जब मैं फरवरी में मुंबई में था, और अब जाके इसमें कुछ 6-7 RAC खिसके, मतलब वेटिंग जिनकी कराई थी ना, एक वेटिंग भी वो कंफर्म तक नहीं हुई। तो इसमें एक ही कोच है थर्ड AC इकोनॉमी का, बाकी 2 इसमें थर्ड AC और 1 सेकंड AC है, फर्स्ट AC नहीं है। तो आगे चलते हैं, एक बार आगे से देखते हैं। गाज़ियाबाद शहर का लोकोमोटिव लगा हुआ भाई, आई होप शेलर हो। अपनी गाड़ी को लीड कर रहा है गाज़ियाबाद का 39472 गाज़ियाबाद। एक बार लुक देखो भाई, क्या प्यारा लग रहा है। ये देखो जो लोकोमोटिव है HOJ फिटेड है भाई, 39472 गाज़ियाबाद शहर जी। टाइम हो चुका है शाम के 5:20 और हॉन्क हो चुका है अपनी गाड़ी के लिए, और ये गाड़ी चल पड़ी। मैडम देख के बेटा आगे चल। कटरा तो जनरल में निकल जाना, आगे पीछे बिल्कुल लास्ट में। तो जी चलो बैठो। जय माता दी सर। और अपनी गाड़ी प्रस्थान कर रही है वैष्णो देवी के लिए। यहाँ से निकल रहे हैं तो हर हर महादेव, जय माता दी गाइस। माता रानी का फाइनली बुलावा आ चुका है। आज से 1 महीने पहले मुंबई चला था मैं गरीब रथ से, और अपनी बाइक लेके मैं दिल्ली सेटल हो गया दोबारा। फैमिली के चक्कर मारना पड़ा कुछ काम की वजह से। बाकी गरीब रथ से आया था, उसका ब्लॉग लाइव है चैनल पे, जाके देखना। और ट्रेन स्पॉटिंग करी मैंने बल्लभगढ़ फरीदाबाद में, आप वो जाके देख सकते हैं। बाकी अपनी गाड़ी निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2, शार्प ऑन टाइम। 679 किलोमीटर की जर्नी आपके सामने, हेमकुंड एक्सप्रेस एंड टू एंड। एक्साइटमेंट तो हो रही है देखो मेरे को। और अभी ना आपको रास्ते में देखने को मिलेगा क्या कहते हैं, टाइगर रिजर्व, राजाजी नेशनल टाइगर रिजर्व का एरिया दिखेगा, पूरा वाइल्ड लाइफ दिख सकती है आपको। वो लक के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पर खड़ी है, ये जाएगी भी उदयपुर सिटी, उन्होंने ऋषिकेश चलकर उदयपुर सिटी, ये जाएगी आई थिंक 6 बजे के आसपास। कई लोगों इसको लेके आया था जब मैंने आज योगा एक्सप्रेस बोर्ड करी थी, हमारे सामने ही गाड़ी आई थी, 2 घंटा ये भी लेट थी। तो ये वाया शामली होके आती है, तो इसमें भगत की कोठी लग के ही आया था, और जो अपनी गाड़ी में लग के आया था वही लोकोमोटिव वापस भी गया। तो चलो ऋषियों की नगरी को करते हैं बाय बाय, हर हर महादेव। और यहाँ से त्रिवेणी घाट मुश्किल 2 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर गंगा आरती होती है शाम को। अगर ये गाड़ी रात की होती ना 8, 9, 7 बजे की, तो मैं आरती देखने जाता, बट कोई नहीं, दोबारा फिर कभी आ सकते हैं इधर, कोई बड़ी बात नहीं है। ये पूरा वाइल्ड लाइफ एरिया ही है इधर आसपास। शायद हावड़ा की गाड़ी किसी रेक खड़ा है, भाग दे क्या? नहीं, हावड़ा यूनिवर्सिटी दून एक्सप्रेस। हाँ, यही भाई साहब बहुत फेमस ट्रेन है दून एक्सप्रेस। अभी इसका रेक अभी यार्ड से निकाला है मेरे सामने। अब इसको लेके जाएंगे, जो हमारी गाड़ी खड़ी थी उसी प्लेटफॉर्म पे 2 नंबर पे, इसको शंट करेंगे दून एक्सप्रेस को। और फ्लैट व्हील साउंड दे रहा है अपना, ये है भाई हावड़ा शहर जी 37005। लो जी, हेमकुंड एक्सप्रेस की जर्नी, फ्लैट व्हील तगड़ा देने वाली गाड़ी भाई। और ये हाईवे आ गया साथ में, देखो टाइगर बना हुआ, क्योंकि यहाँ पर टाइगर है। जिम कॉर्बेट की पूरी बेल्ट आती है राजाजी नेशनल पार्क होते हुए। इसमें एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, मेरे को वाइल्ड लाइफ का भी बहुत शौक है भाई। देखो आप, ये सामने से आके मिली है अभी हमारी गाड़ी, टर्न लेके आई ना, मैं आपको कब दिखा रहा था। और ये नीचे लाइन देख रहे हो, ये ओल्ड ऋषिकेश स्टेशन जाती है। आज भी 5 गाड़ी वहीं से जाती है। जैसे अपनी चलती है ऋषिकेश बाड़मेर एक्सप्रेस, ठीक है, 2 पैसेंजर चलती हैं, और एक आध ट्रेन और है जो उधर ही आती हैं आज भी ओल्ड स्टेशन पे। पहले अपनी हेमकुंड भी जो थी ये इनॉग्रल हुई थी भाई 9 सितंबर 2015 को इनॉग्रल हुई थी हमारी हेमकुंड एक्सप्रेस। ये जम्मू से लेके चलती रही हरिद्वार के बीच में, फिर इन दोनों गाड़ी को एक्सटेंड करा गया कटरा और ऋषिकेश तक। यहाँ से ऋषिकेश से हरिद्वार के लिए बसेस जाएंगी। ये मेन रोड है, बहुत इंपॉर्टेंट रोड है ये, मैंने बस से ट्रैवल किया हुआ, तो ये क्रॉसिंग आती है। अब यहाँ के देखो, ये लाइन भी हमारे बहुत करीब आ गई, ओल्ड लाइन, ये देखो। वो अपने फर्स्ट हॉल्ट हम लोग पहुँच रहे हैं, और ये देखो हम लोग पहुँच रहे हैं अपने पहले हॉल्ट। और यहाँ पर ना एक ही प्लेटफॉर्म है,
सिंगल प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और देखो घर कितना नज़दीक है। ये देखो क्या स्टेशन है यार, बगल में स्टेशन, देखो दीवार और इस तक फ़र्क देखो, देखो जॉइंट है ये गली है, ये देखो घर है भाई। वीरभद्रा पहला हॉल्ट है हेमकूट एक्सप्रेस का। रुकने के बाद गाड़ी निकल गई है भाई वीरभद्रा स्टेशन से। 10-15 मिनट में रुक गई, 2 मिनट का हॉल्ट है लेकिन काफ़ी देर रुक गई। ये आगे रायवाला से अपनी देहरादून में लाइन मिलती है, गाड़ी क्रॉस हो रही है, सिंगल लाइन सेक्शन है हरिद्वार तक, तो मे भी इसको यहाँ रोक दिया हो। गोल्डन आवर्स देखो तो प्यारे लग रहे हैं, और जो फ्लैट व्हील साउंड दे रहा है, ओए मज़ेदार। देखो ना ऐसी खुली खुली जगह, ये पॉल्यूशन नहीं है, कितना अच्छा लगता है यार। और इतनी मेहनत करूँ मैं और आप लोग सपोर्ट करो तो ऐसी टाइप जगह घर बनाऊँ रेलवे ट्रैक के बगल में, और खुली जगह नेचर के साथ, अलग ही मज़ा है। सॉन्ग नदी, देखो नदी का पानी देखो, सुंदर क्लियर है कितना, पहाड़ों से आ रहा है। ये देखो यहाँ भाव तेज है, वहाँ भाव तेज है, और एनिमल्स रात को पीने आते होंगे भाई डेफिनेटली। बिल्डिंगों के पीछे से देखो ये लाइन आ रही है देहरादून से, देहरादून इस तरफ पड़ता है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है रायवाला से, और 30 किलोमीटर पड़ता है आपका ऋषिकेश से। ये देखिए ये रहा सिग्नल, अभी शताब्दी भी इसी लाइन से आ रही होगी। इधर नहीं आना, इधर मत आना, पहले बता देता हूँ। सीमा प्रारंभ, बगल में ही आपका देहरादून सहारनपुर हाईवे भी है, देख सकते हो। ये पेट्रोल पंप है, बिल्कुल बगल में हाईवे है, ये रहा पीछे, यहाँ ट्रक्स और सब खड़े हुए हैं। और सिंगल लाइन सेक्शन है 80 किलोमीटर, और यहीं से पूरा अभी ये पार करती राजा जी नेशनल पार्क आपका चालू हो जाएगा, टाइगर रिजर्व देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गाड़ी आई है अपनी, रायवाला जंक्शन सेकेंड हॉल्ट। यहाँ पर भी 3 प्लेटफॉर्म है देखो जी। भी चेक किया, शताब्दी को ट्रैक किया, तो हमारी गाड़ी को जो वहाँ इतनी देर रुका हुआ था ना, इससे रुका तो शताब्दी हमसे आगे निकल चुकी है। वो भी उसने जस्ट रायवाला क्रॉस किया है और वो मोतीचूर एंटर कर रही है, वो मतलब रुकेगी नहीं मोतीचूर के पे, और हम लोग मोतीचूर रुकेंगे, तो भाई वो हमसे आगे ही रहने वाली है शताब्दी। मतलब ओवरटेक नहीं, मिस हो गया, मतलब ये कि थोड़ा सा पहले छोड़ देते इसको तो यहाँ करवा देते ओवरटेक तो बेटर रहता। तभी इसको वहाँ 10-15 मिनट खड़ा रखा शताब्दी को निकालने के चक्कर में। और सिंगल लाइन सेक्शन है, क्या करे, प्रायोरिटी तो शताब्दी को पहले ही मिल दी जाएगी प्रीमियम ट्रेन में। कोच का इंटीरियर दिखा दूँ, देखो भाई स्लीपर में ये साइड लोवर साइड अपर, और कुछ बर्थ ऐसी होती है, ये देखो 2 लोवर 2 मिडल और 2 अपर, 6 बर्थ होती हैं टोटल कैबिन में, और 2 ही होगी 8 सीटें। मेरी फेवरेट हमेशा साइड लोवर है। अभी खाली इसलिए कि हरिद्वार से बोर्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, अभी गाड़ी खाली दिख रही है ना, थोड़ी देर में आपको मैं दिखाने वाला हूँ क्या, पूरी जैम पैक गाड़ी है। और सामने एक मिरर भी दिया हुआ है, इसमें चार्जिंग सॉकेट भी 2 दिए हुए हैं, देखो दोनों तरफ। चलो भाई सिग्नल हो गया गाड़ी का। ऊपर का वॉशरूम देख लो भाई, ज़्यादा दिन जाऊँगा ठीक है, प्लस स्मेली तो है जो बात है, बट ठीक है भाई यूज़ करना पड़ेगा जैसे भी करना है, वरना एसी ज़्यादा दूर नहीं है, मैं एसी में जाके भी यूज़ कर सकता हूँ। होगा डिपार्चर 5 मिनट रुकने के बाद रायवाला जंक्शन से, और आपको अभी सामने टाइगर रिजर्व दिखेगा पूरा, राजा जी नेशनल। हेलो, ये देखो छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ खेल रहे हैं। बेटा हाथ अंदर रखना, सिग्नल जाएंगे, इधर हाथ अंदर रखना, सिग्नल आएंगे, पोल जाएंगे, हाथ अंदर रखना। बच्चों को गाइड करना यार सही रहता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, नहीं पता सिग्नल क्या आ रहा है, पोल आ रहा है, तो ये चीज़ अगर आप लोग भी देखो तो बच्चों को बड़ों को जो भी ऐसा लगता है तो गाइड करना है यार। ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मज़ा आ रहा है। ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी हो रखी है यहाँ पर, ताकि एनिमल ट्रैक पे ना आ सके। अभी दिखाऊंगा, अभी आगे बहुत ज़्यादा हो रखी है।
हाईवे बगल में चल रहा है। और यहाँ पर स्पीड रिस्ट्रिक्ट रहती है भाई, एनिमल क्रॉसिंग रहती हैं, बहुत चीज़ें हैं। ये देखो लिखा है राजा जी नेशनल पार्क एंट्री। ये एंट्री गेट है, यहाँ से ये पगडंडी दिख रही है ना आपको, एक अच्छी वाली, ये देखो जंगल सफारी ये लिखा हुआ, ये देखो हाथी बना हुआ है, टाइगर बना हुआ है। और इसके नीचे जाके एंट्री है, आपको दिखाता हूँ मैं। मुझे बहुत शौक है यार, एक बार करनी है जंगल सफारी जिम कॉर्बेट की। ये देखो ये रास्ता जा रहा है और यहाँ आपको जिप्सी दिखेंगे। वैसे इवनिंग टाइम हो रहा है ना, तो इस टाइम पे टाइगर और लेपर्ड की मूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है शाम को और एक अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि वो हंटिंग पे निकलते हैं और दिन में गर्मी होती है तो रेस्ट वेस्ट करते हैं वो लोग। तो अभी आपको जिप्सी सब दिखाऊंगा मैं, एंट्री गेट दिखाऊंगा। सामने एंट्री है, हाँ ये देखो ये लिखा राजा जी टाइगर रिजर्व। ये जिप्सियाँ खड़ी है जो सफारी करवाती है ना, ये देखो नीचे, यहाँ से एंट्री गेट है। पूरा जंगल बहुत बड़ा है ये मोतीचूर। ये देखो एलिफेंट, जंगली हाथी भाई। यही तो जब ट्रेन रख के हॉर्न बजा रहा था, देखा वाइल्ड लाइफ दिख गई यहाँ पे। मैंने कहा ना मूवमेंट होती है इधर, वाइल्ड लाइफ दिखी ना, मैंने कहा ना हाथी की मूवमेंट है इधर, क्योंकि राजा जी नेशनल पार्क में हाथी सबसे ज़्यादा है। और इसने अभी आवाज़ भी निकाली थी, जो अभी लोको पायलट ट्रेन रोकी थी इसके चक्कर में, ये ट्रैक पे था, फिर एकदम देख के भाग गया पीछे। देखा ना भाई क्या मूवमेंट कैप्चर हुआ। मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ है। काश यार ऐसे लेपर्ड टाइगर दिख जाए। मैं टाइगर का भाई बहुत 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 बड़ा फ़ैन हूँ, मेरे को टाइगर बहुत पसंद है। अच्छा लगा कि चले कुछ तो वाइल्ड लाइफ मिली। पापा बता रहे हैं अभी पीछे उनको डियर्स भी दिखे थे, हिरन भी दिखे थे, वो सब लेफ्ट साइड दिखे होंगे वो। जो ये एलिफेंट अकेला था तो ये टस्कर था। टस्कर इनकी भी प्रजाति होती है और वो होता है सिंगल चलता है हमेशा। ये एलिफेंट ग्रुप में भी चलते हैं, ग्रुप वाले अलग होते हैं। ये टस्कर था, ये बहुत खतरनाक होता है भाई। अगर हाईवे पे मिल जाए, रोड पे मिल जाए ना पावर ट्रक, तो भाई गाड़ी पे फोड़ देते हैं, मार देते हैं। खतरनाक होते हैं एलिफेंट्स। एक बार को लोग जो रहते हैं ना गाँव में ये सब, वो कहते हैं एक बार को टाइगर मिल जाए, लेपर्ड आ जाए, पर हाथी कभी ना मिले, क्योंकि हाथी भाई मार देता है, उसके लिए कुछ नहीं है। आपने देखा कैसे भागा था, तो ये चीज़ है। तभी ये फेंसिंग करी हुई है, दिख रही है ना, तभी ये फेंसिंग करी हुई है। और किसी गाड़ी से क्रॉसिंग होने वाली है हमारी, देखो सामने खड़ी हुई है। हम लोग मोतीचूर एंटर कर रहे हैं, हमारा तीसरा हॉल्ट है। हाँ क्या हॉल्ट बहुत दिया है यार, हेमकुंड एक्सप्रेस ट्रेन है ना, सुपर फास्ट नहीं एक्सप्रेस है, तो हॉल्ट बहुत दिया है। और व्लॉग मेरा भाई लंबा जाएगा घंटे भर के, तो ऊपर का बनेगा। देखते हैं कौन सी है। हावड़ा शेड का लोगोमोटिव लगा हुआ है, 37719 हावड़ा शेड। कवच कवच फिटेड है भाई ये। ओहो दून एक्सप्रेस, कुंभ एक्सप्रेस, उपासना एक्सप्रेस, अब पता नहीं कौन सी है ये। रेक शेयर है इस गाड़ी का, हावड़ा देहरादून। देख रहे हो इसका नाम है कुंभ एक्सप्रेस। उपासना ये अलग चेंज अपना रेक शेयर करती है उसके साथ। हावड़ा देहरादून कुंभ एक्सप्रेस। और अपनी गाड़ी भी चल पड़ी मोतीचूर से। और कितना शांत आवाज़ जंगल से आ रही है ना, इतना बढ़िया लग रहा है। हमने यहाँ पहाड़ में देख रही है प्राचीन हनुमान मंदिर है। जय श्री राम। हर ट्यूसडे भी भाई देख लो, दर्शन कर लो भाई। जय श्री राम।
ये है। और सामने टनल आ रही है हरिद्वार की, तो ऊपर भी एक मंदिर है। एक खत्म हुई दूसरी आएगी। देखो जगह जगह मंदिर बने हुए हैं। वो रहा मनसा देवी, जय मनसा देवी। पर ट्रॉली से जाना पड़ता है इधर। वो पीछे देख रहा मंदिर आपने, वो मनसा देवी मंदिर है। अगर आप लोग हरिद्वार आए हो तो आप लोगों को पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। जो भी श्रद्धालु आते हैं हरिद्वार, मनसा देवी और एक काली देवी का मंदिर भी है जो थोड़ा सा दूर है। ये देखो लिखा ना मनसा देवी। ये ट्रॉली जा रही है यहाँ से रोप पे, ये रोप पे जा रहा है। देखो ये रोप पे जा रहा है ऊपर मनसा देवी का। लोग एंटर कर रहे हैं हरे की नगरी हरिद्वार जंक्शन में, आई थिंक हरिद्वार में। जय हर की पौड़ी, हर हर महादेव। शक्तिपीठ है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट। अपनी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। ये नंबर पे गाड़ी खड़ी हो गई है, 2 पे आई है हेमकुंड एक्सप्रेस। ये वही ऋषिकेश पैसेंजर लगी होगी, कोई पैसेंजर खड़ी है सामने। सहारनपुर लिखा है, सहारनपुर देहरादून। यहाँ से जो गाड़ी की फुल लोड होने वाली है ना, ये फुल जैम पैक हो जाएगी। मेन लाइन पे है तो गाड़ी तेज़ आ रही है। जरा खड़ा है ये यार, तगड़ा स्ट्रेलर होगा भाई, ये तगड़ा स्ट्रेलर है यार। हरिद्वार खड़ा हुआ है, पता नहीं कौन सी गाड़ी को लेके जाएगा। गाड़ी हरिद्वार से जैसे अभी निकली है और पीछे भाई क्या खड़ा था, अपनी गाड़ी का भाई भोंपू है। तो नहीं क्या हो रहा है, गाजियाबाद में लगा। बट ये ना BRC XBRC है, ये वडोदरा का XBRC है, तभी इसका होमकर ऐसे ही है। वरना गाजियाबाद का ओरिजिनल होता ना, जैसे ये था 30,000 सीरीज़ वाला, भाई साहब धुआं डाल देता। गाड़ी हरिद्वार का यार्ड आ गया और अपनी जन्नत किंग जो होते थे पहले यार, लखनऊ शेड कल को खड़ा हुआ, जो आज शंटिंग ड्यूटी निभा रहा है यार। इसकी आज भी धमक देखो। वॉशिंग लाइन हरिद्वार ब्लू, बहुत टाइम बाद देखा, बट ये पार्सल वाला। हमारी क्रॉसिंग होने वाली है हमारी देहरादून जनशताब्दी से। भाई 3 घंटे में हरिद्वार लगती है वो गाड़ी, मेरे को बहुत पसंद है। अच्छी क्रॉसिंग दिखाऊंगा थोड़ी देर में आपको। अपनी गाड़ी भी चल पड़ी। ये देखो गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है जाते हुए। पता ही नहीं चल पा रहा कौन सी गाड़ी है। मैं ट्रैक करने की कोशिश तो कर रहा हूँ पर पता चल नहीं पा रहा। ये देखो अमृत भारत तो नहीं है ये, छरेटा वाली नहीं यार, लक्ष्मी गाड़ी है। हाँ लाल कोच है। क्या लग रही है यार दूर से, पर पता लगाते हैं कौन सी गाड़ी है यार। बट जो भी गाड़ी बहुत भरी बड़ी, जन नायक टाइप तो नहीं है ये, पता नहीं लग रहा। बट देखते हैं कौन सी गाड़ी है, अभी नाम डाल दूंगा। देखो यहाँ से भी दिख रही जाती है। ओए होए क्या आवाज़ आ रही है। अपनी गाड़ी पूरी टर्न पे खड़ी हुई है। ये देखो
की लाइट दिख रही है और क्रॉसिंग भी आने वाली है, तो देखा जाएगा कौन सी गाड़ी है। थोड़ी स्पेशल गाड़ी है। फूड ऑर्डर किया भाई, तो थाली इसने मेरे को बोला कि भैया 2 थाली हैं, ठीक है। बोला भैया प्लीज़ फ़ोन बंद कर लेना, और तो देख उसमें एक्चुअली फ्लैश जल गई थी, तो उसने बोला भैया फ़ोन रख लेना। कहता भैया 2 तरह की थाली 130 है, उसमें छोले सब्ज़ी 3 तरह की सब्ज़ी गिनवा दी, और हमारी रेलवे की थाली भी 80 वाली, तो आप कौन सी लोगे। तो उसने मेरे को ये बोला कि भाई 130 वाली थाली भी हमारे पास, तो गाड़ी में ओवर प्राइस चल रहा है इसमें, बट असली थाली बोल भी रही है खुद से। आया प्लेटफॉर्म रुड़की का, प्लेटफॉर्म नंबर आई थिंक 3 है ये, आर के। रात के 8 और अपना डिनर आ चुका है भाई, 80 वाली थाली। तो करते हैं इसको अनबॉक्स करता हूँ, टच एक हाथ से नहीं हो सकती, फोन में कैमरा भी है। चपाती भी 3 है और 80 वाली थाली भाई, चावल और वो दिख रहा है, तो फटाफट करते रहिए। कुछ मील अपना ऐसा है, चावल मैंने चेक करे भाई खिला, आलू गोभी की सब्ज़ी देखो इतनी बढ़िया लग रही है, और ये है दाल देखो प्रॉपर धनिया डाला, थिक ग्रेवी वाली। चपाती की शक्ल देखो, तवा रोटी, क्या बढ़िया खाना लग रहा है भाई। ये 80 रुपये का है। अगर हेमकूंड एक्सप्रेस खाना रिव्यू करना पड़ेगा भाई। चलो भाई, चपाती ली है, चपाती सॉफ्ट है, एक बार में टूट गई। दाल टेस्ट करते हैं। भाई दाल बढ़िया है, कोसी है, ज़रा गरम नहीं है, बट गरम है ना, है गरम है यार। आलू गोभी भाई परफेक्ट मसाले, और एक्चुअली लग रहा है घर की बनी हुई है सब्ज़ी। 130 का भी खाना बेचे में, छोले की सब्ज़ी एक्स्ट्रा है बस। और ये है चावल देखो आप, चावल कितने बड़े तरीके से, चावल प्रॉपर कुकड है, और आप ये खाना ले सकते हैं। रुड़की के बाद आपको देंगे ये खाना, है बढ़िया खाना है। आ रही है अपनी आनंद विहार देहरादून 22457 वंदे भारत। इसका इनॉग्रल जर्नी मैंने कवर करी थी, हमारे साथ ऑन बोर्ड थे भी 8 कोचर ही है ये। तो ये गई भाई वंदे भारत। इसका इनॉग्रल मैंने किया था कवर, आप जाके देख सकते हैं, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। लोगों ने निकले, फिर मैंने फ्लैश लाऊंगा। चंडीगढ़ लखनऊ, देखा मैं वही कह रहा हूँ, चंडीगढ़ लखनऊ है ये। चेतन लो भाई, ये भी चेतन है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी गाड़ी आई है सहारनपुर जंक्शन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन बन चुका है सहारनपुर। यहाँ से एक वंदे भारत ऑरिजिनेट होती है सहारनपुर से गोमती नगर के 2 प्रीमियम ट्रेन का रिवर्सल है। एक हमारी जो अभी वंदे भारत गई देहरादून वाली, और हमारी देहरादून शताब्दी। तो भाई सोचो कितना इंपॉर्टेंट स्टेशन है। जंक्शन इसलिए है, एक लाइन दिल्ली जा रही है और एक लाइन निकल जाती है रुड़की के लिए, रुड़की। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट स्टेशन है। वो डिपार्चर 2 मिनट रुकी गाड़ी सर, क्योंकि डिले है ना, 40 मिनट डिले है। और यहाँ तक हमने 100 किलोमीटर कवर कर लिया था भाई। अब आएगा अपना यमुना नगर जगाधरी।
से क्या वर्कशॉप है यहाँ पर। कोच खड़े मिक्स, अभी पीछे मैंने देखा था एक तेजस का भी रेक खड़ा था, मतलब तेजस का कोच। तो यहाँ पर क्या ना, इनकी कोच की मेंटेनेंस होती है। और प्लेटफॉर्म आया इधर यमुनानगर जगाधरी राइट साइड में, 2 मिनट का ही हॉल्ट है। तो प्लेटफॉर्म नंबर आई थिंक 6 या 7वां हॉल्ट है हमारा ये। 129 किलोमीटर कवर कर लेंगे और डिले है हम 53 मिनट। फ्लैट 110 भाई, गाड़ी ताबड़तोड़ भाग रही है। तो साथ में हमारे फ्लाइट कॉरिडोर भी है। फ्लैट 110 की इतना गाड़ी नहीं भाई, सच कह रहा हूँ, लग नहीं रहा कि गाड़ी 110 चल रही है, ऐसा लग रहा है 120 चल रही है। मज़ा आ रहा है। बस थोड़ी देर में आने वाली है, थोड़ी देर में अम्बाला भी आने वाला है। कोई क्रॉसिंग भी आ रही है भाई, और उसने ग्रीन सिग्नल दिया भाई लोगों से। क्या बढ़िया बात है। ये भाई मार रहा है शेल, पता नहीं कौन सी गाड़ी आ रही है। इसने सुना भाई साहब, इसने जब अम्बाला से मारा था ना स्टार्टर हॉर्न बहुत तगड़ा दिया था, अपना हम सिग्नल हो गया, इसके चक्कर में रुके पड़े थे हम। पता नहीं कौन सी गाड़ी है। F5 था अम्बाला लिया। अम्बाला बरौनी, अम्बाला बरौनी। हरिद्वार एक्सप्रेस। इसके चक्कर में रुके पड़े थे हम लोग। अम्बाला बरौनी हरिहर एक्सप्रेस, हरिद्वार लग रहा था ना अंधेरे में, बट वो हरिहर एक्सप्रेस है जो भी गई है ये F5 के साथ। क्या शेल लगा हुआ था इसके अंदर। तो चलो आओ आपको दिखाते हैं अब अपनी पानीपत दिल्ली लाइन। ये जा रही है अपनी दिल्ली लाइन और यहाँ से मोरी, फिर वो अपना ऐतिहासिक स्टेशन कुरुक्षेत्र पानीपत की बात करें जहाँ पर लड़ाई वड़ाई हुई है ऐतिहासिक। वो तो बिल्कुल नहीं। देखते हैं कौन कौन सी गाड़ी हमें खड़ी मिलेंगी। ले गए इसको 1 नंबर पे ही लेके जा रहे हैं। बाला कैंट UMB में आप सभी का स्वागत है। जंक्शन समझ गए ना, दिल्ली लाइन निकालता है, चंडीगढ़ लाइन निकालता है, ये लाइन निकालता है अपना हिस्सा हमारे यहाँ भी गंगा सतलुज। 37476 गमो शेड का लोकोटे लगा हुआ है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म। 1 घंटे के ऊपर डिले आया, मतलब 1 घंटा 15 मिनट डिले कम से 10:30 बजे। पीछे बना हुआ है यार, देखो कैसे लोगों को चढ़ने में दिक्कत हो रही है। ये देखो ना, थोड़ा सा रेलवे को देखना चाहिए, लेवल बहुत ज़्यादा ही नीचे है। लोगों ने भाई कवर कर लिए हैं पूरे 180 किलोमीटर ऋषिकेश से यहाँ तक। ये हमारा 8वां हॉल्ट है भाई, 5 मिनट का हॉल्ट है। और यहाँ पर अपनी शालीवन एक्सप्रेस का भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं, संकेत हो गए आने के। बाड़मेर
जम्मू तवी शालीमार एक्सप्रेस। मैंने हमारे चलने के संकेत हो चुके हैं अम्बाला से 5 मिनट के होल्ड के बाद। तो लो जी, अम्बाला से डिपार्चर, हमारी गाड़ी चंडीगढ़ के लिए बढ़ जाएगी भाई। ये एल्को की साउंड सी आ रही है। अच्छा, ये वही सोचो, एल्को मैं लग के जाता था यहाँ पर रात को पैसेंजर ट्रेन में, 2 3 4 5 उधर की तरफ आएगी, 6 नंबर पे उधर आएगी। थोड़ी देर में हमारी वो भी आ जाएगी, उत्तर संपर्क क्रांति लेजेंड। और गोल्डन टेम्पल मेल दिखाते हैं आपको। 3019 DRC गोल्डन टेम्पल मेल, इसका रश देखना। ये गाड़ी हमेशा आपको जैम पैक मिलेगी। हमेशा जैम पैक मिलेगी। ये थी हमारी गोल्डन टेम्पल मेल आका फ्रंटियर में। पहले इसका नाम फ्रंटियर में होता था, जब भी लाहौर तक जाती थी पार्टीशन से पहले। इतनी पुरानी ट्रेन है। अभी इसको शंट करेंगे, आज के लिए अम्बाला तक ही चल रही है। सुबेदारगंज कर दी ना गाड़ी अभी, अब से तो उसका बेड़ा गर्क ही हो गया है। और जब से लैंड स्लाइडिंग आई थी अभी पीछे कटरा साइड में, तो इस गाड़ी को तब से अभी तक अम्बाला ही कर रखा है। लिखा है इसमें वैष्णो देवी, बट अभी ये चली बीच में रही है। तो अभी इसमें लोको लगा था वेब 7 स्टार्ट है गाड़ी, बस इसको थोड़ी देर में शंट कर देंगे अराउंड आधे घंटे बाद। S6 पुरानी दिल्ली से ठीक थी जम्मू में ले यार, इसको नहीं छेड़ना चाहिए गाड़ी। बड़े अम्बाला तक जा रही है। कटर तक खोलो यार इसको फटाफट। ये लाइन लगा हो गई हमारी चंडीगढ़ के लिए, और ये लाइन निकल गई लुधियाना, जिससे हमारी उत्तर संपर्क क्रांति राजधानी सारी ट्रेन स्वराज जाती है। मोस्टली उसी में ट्रैवल करते हैं। और ये अपनी आप आगे चंडीगढ़ लाइन में होशियारपुर वाली लाइन। तो गाड़ी ने क्या स्पीड में गाड़ी 110 पूरा खींच दिया भाई। ये गाड़ी में सब कह रहा हूँ कम नहीं है अपने आप में, बहुत प्यारी ट्रेन है। क्यों अभी इसने 1-2 किलोमीटर पार किया, गाड़ी 110 आ गई। ये देख लो आप, आवाज़ सुन नहीं सकते हो। लेट हो गई, खींचेंगे, 1 घंटा डिले हो गई है। खींचेंगे इसको, अच्छे से खींचेंगे। आगे रेड सिग्नल हो रखा है, उसके आगे येलो, पता नहीं क्या है, कुछ सिग्नल में दिक्कत तो नहीं है, मुझे लग रहा है। देखते क्रॉस कर। अब खींच रहा, देखो जैसे इसने क्रॉस कर लिया, हॉर्न दिया और आराम से निकाल। अब स्पीड बढ़ा रहा, देखो फील करो एक्सेलरेशन। और लाल सिग्नल पे गाड़ी निकली, कब से लाल दिखा रहा हूँ आपको। कुछ तो प्रॉब्लम आई है इस भाई सब में। लाल सिग्नल पे गाड़ी निकली। ये येलो था। हाफ ट्रैक पे काम चल रहा है, पूरा मेंटेनेंस से काम चल रहा है।
ये देखो, ये देखो लेट नाइट काम हो रहा है। देखो सैल्यूट है भाई, इन लोगों की वजह से चीज़ें हैं जो लेट नाइट बेचारे काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और 20 का कॉशन डाला हुआ है, ये 20 की स्पीड निकाल रखी है और दोनों लाइन अभी बिजी है। ये मेन लाइन है, इस पर ही काम कर रहे हैं। नाउ गाइस वी आर अप्रोचिंग चंडीगढ़, और क्या प्यारा कर्व आता है चंडीगढ़ से, पहले आप देख सकते हैं। और आगे लोगों की हेडलाइट भी दिख रही है, ये हल्का हल्का स्पार्किंग कर रहा है। स्पार्किंग तो बहुत देर से कर रहा है लोकोमोटिव, अच्छा खासा पेट्रोल स्पार्क है इसका। और सामने लाइट दिख रही है, ये चंडीगढ़ के कोच यार्ड की है, वॉशिंग लाइन की। यहाँ पर शताब्दी दिख जाएगी खड़ी हुई, क्या लग रहा है ना। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा ये शॉट नाइट का। और नाइट जर्नी किसको पसंद है भाई बताना, मुझे तो बहुत पसंद है, बट आप लोगों को कैसी लगती है मुझे बताना। ओके 2 नंबर पे डाल रहे हैं हमें, 2 या 3 पे। सिग्नल देखा मैंने येलो और राइट में मुड़ रखा था उसका। और ये है चंडीगढ़ की वॉशिंग लाइन। अभी थोड़ी देर पहले ही शताब्दी पहुंची है, तो अभी उसको शायद लगाया नहीं वॉशिंग के लिए, लगाएंगे। चलो चंडीगढ़ सीधा अराइवल दिखा नहीं, वॉशिंग लाइन खाली पड़ी है। पर लगी पड़ी है अमृतसर नंगल डैम, अमृतसर चंडीगढ़। तो रेक शेयर है इस गाड़ी का। वेब से मतलब खड़ा है गाज़ियाबाद शहर का, गाज़ियाबाद है, बड़ोदरा। बड़ोदरा भाई हर जगह दिखते हैं आजकल। ये देखो ये निकल रहा है फ्रंट पेंटोन, इसका फ्रंट पेंटोन 37112। पैरेलल देख लो गाइस वेबसाइट के साथ। कालका के लिए, और हम लोग बढ़ जाएंगे लुधियाना के लिए। इस साइड है, मेरी साइड है। और ये भी किसी गाड़ी में लगने आ रहा है भाई। आज क्या ट्यूसडे है, केरला एक्सप्रेस है क्या आज? चंडीगढ़ बैंड्रा, ओके ये इसमें जाएगा, चंडीगढ़ बैंड्रा में लग के जाएगा ये वाया रिंगस होके जाती है। तो भीड़ देख रहे हो आप अच्छी। यहाँ पहुँच चुके हम लोग चंडीगढ़, जिसका स्टेशन कोड है CDG। समय से 1 घंटा 40 मिनट डिले के साथ, और अप्रॉक्स हमने 280 किलोमीटर यहाँ कवर कर लिए हैं। बाकी अब अगला हॉल्ट हमारा मोहाली है, और उसके बाद से लुधियाना। बट ये कवर कर ले थोड़ा सा यार, मेरे को उत्तर संपर्क क्रांति और राजधानी के लमसम, राजधानी शायद निकल जाएगी, उत्तर संपर्क क्रांति थोड़ा सा कि मिल जाए। 5 मिनट डिले के 5 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी गाड़ी चल पड़ी है चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ करयाश की। और कितना प्यारा स्टेशन बन रहा है, आप ये देख सकते हैं ऊपर तक कमाल का स्टेशन बनेगा। एक बार ये बन जाए तो मैं इसका ओवर रिव्यू करने आऊँगा भाई। बहुत सुंदर स्टेशन बनने वाला है। ऐसे ही अपना जलंधर कैंट बहुत सुंदर बन रहा है। बाय चंडीगढ़ जम्मू तवी संबलपुर। गाजियाबाद 39565। डाइवर्ट चलती है पठानकोट, जो रश नहीं है भाई ज़्यादा। देखो खाली खाली सी है, ज़्यादा रश नहीं है इस गाड़ी में, इस जनरल में मतलब ठीक है, हल्की है। कोच देखने इसमें लगा हुआ है। पहले भुवनेश्वर राजधानी में ये वाला कोच लगा हुआ करता था, ये सेम ऐसे रेक होता था पूरा भुवनेश्वर राजधानी का। जो पुराने जो रेल फैंस हैं वो तो पहचानते हैं। मतलब ये कोच बढ़ गए क्योंकि उसको तेजस के रेक मिल गए, तेजस राजधानी में रेक मिल चुके भुवनेश्वर राजधानी को। तो पहले ये उसी का रेक हुआ करता है राजधानी का।
ये देखो उसमें बना हुआ ना, क्या ही कोच हुआ करते थे ये। चलो अपनी गाड़ी को पहले सिग्नल दे दी, अच्छी बात है। भगाओ भाई भगाओ। वैसे ही बिफोर आई खड़ी हुई थी काफ़ी देर से, 12:10 की यहाँ खड़ी हुई है। इसके LHB हो गया 1 साल हुए, जो आज तक टचवुड मेंटेन है, कितना बढ़िया, मतलब लाल चमक रहे हैं इसके सारे कोच देखो, और सब सारे कोच सेम है, सेम विंडो वाले, ऐसे अच्छे मेंटेन लगते हैं। चल किसी गाड़ी को हम ओवरटेक कर रहे हैं भाई, या क्रॉसिंग है, आई डोंट नो। वही थी ले रही है कर्व, हम लोग सानेवाल पहुंचने वाले हैं, और यहीं पर आके मिलती है लाइन लुधियाना वाली और ये अम्बाला वाली, जिससे अपनी उत्तर संपर्क क्रांति सब आती है। हमारी गाड़ी थोड़ा चंडीगढ़ घूम के आती है। देखो कैसे ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, क्रॉसिंग सिग्नल मिल रहा है, इन लोगों को पलट दे रहे हैं। रात के 1:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और अब में वो क्रॉसिंग होगी हमारी होशियारपुर एक्सप्रेस है, होशियारपुर से चलकर आगरा कैंट की हो जाने वाली 11906 खड़ी होगी वो इधर सानेवाल में। और देखो पीछे ट्रेन मैनेजर भी देना तो चाहिए वैसे, या हट के देखे वो, लेकिन हमारे लोगों पर ALP साहब जरूर दे रहे हैं। चलो आपको लाइन दिखाते हैं ज़रा, मैं लाइन अगर सच कह रहा हूँ तो आधा घंटा पहले आते ना भाई, पैरेलल मिलता मैं उत्तर संपर्क क्रांति के साथ, वो 130 निकलती है यहाँ से। बट चलो कोई नहीं, जो था एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को और बढ़ते आगे। शालीमार हमारे पीछे अम्बाला में आ रही थी ना, हमसे पहले डिपार्चर ले चुकी है वो, उसका संपर्क क्रांति से भी आगे पहुंचने का टाइम है जम्मू का। जब से वो गाड़ी LHB हुई है भाई साहब, वो ऑन टाइम आने लग गई है। बड़े हमारा टाइम संपर्क क्रांति से पहले है पहुंचने का कटरा, बट भाई वो प्रायोरिटी किंग क्वीन बोला जाता है उस गाड़ी को, मेरी फेवरेट उत्तर संपर्क क्रांति। अभी को लाइन चेंज कर रहे हैं, अपनी मेन लाइन पे आ रहे हैं, देखो कैसे क्रॉस कर रहे हैं। अगर थोड़ी देर होशियारपुर एक्सप्रेस खड़ी रहे ना, सामने खड़ी होशियारपुर एक्सप्रेस सानेवाल पे, तो राजधानी उसको ओवरटेक कर सकती है। देखिए हमारी होशियारपुर एक्सप्रेस, उसको भी ग्रीन सिग्नल दे दिया हुआ है, पीछे देखो दे दिया, सिग्नल दे दिया। 30803 वलसाड़ शिफ्ट का पैक है भाई, ये भी गाड़ी पैक है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का कोच है। S7 60 डब्बे हो गए, LHB होगी ना इसका। मैंने भाई टिकट बुक करी जनवरी में, ये गाड़ी कैंसिल हो गई। आगरा से होशियारपुर एंड टू एंड LHB किया था, और LHB होने के बाद इसको फर्स्ट टाइम पास से देख रहा हूँ, वरना मेरे सियार राजधानी की जर्नी में दिखी रही दूर से। एक नया ये वाला बाय बाय अपनी होशियारपुर एक्सप्रेस और मेरा बच्चा। हम सफ़र वाला रेक होगा, हाँ हम सफ़र वाला ना, बाय बाय बच्चा। अभी अपना सेम रूट लेगी चंडीगढ़ वाला, जिस रूट से हम लोग आए हैं ना उसी रूट पे जाएगी ये। और तो संपर्क क्रांति से ओवरटेक खाएगी करनाल पे। चलो जी सानेवाल क्रॉस, पीछे गाड़ी और आ गई क्या? हाँ भाई हाँ, उसको ओवरटेक करने वाला है, पीछे जो गाड़ी भी आ गई एक और। दोनों जगह ग्रीन सिग्नल है, उधर भी चंडीगढ़ लाइन पे भी, उधर भी ग्रीन है। ये गाड़ी आई गई, आई थिंक कोलकाता जम्मू तक भी हो सकती है ये, जब तक वो स्पीड पकड़ेगी आ जाएगी। देखो फ्लैश मार रहा है, देखो उसके भी दिख रही है टेल उसकी जाती हुई, वो दिख रही है, ठीक है। और ये आ रही है, वो ग्रीन सिग्नल है बीच में ब्लाइंड पे, ये देखो बड़ी फ्लैश लाइट। ट्रेन नाम डाल दूँगा चेक करके। ओह नहीं बनेगा, बाहर गाड़ी है, नहीं बनेगा। और क्या स्पीड पकड़ी है इसने यार। अब
श्री दुख निवारण साहिब गुरुद्वारे का। वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु जी फतेह। जब भी मैं वरुण यहाँ से क्रॉस होते हैं लुधियाना से, ये गुरुद्वारा हम लोग ज़रूर दिखाते हैं। वाहेगुरु वाहेगुरु। अपनी गाड़ी जा रही है, लुधियाना एंटर हो रही है। और उत्तर संपर्क क्रांति शायद खड़ी थी अभी तक, तो अब पता नहीं निकलना गई। वो 2 नंबर पे थी। अगर 2 नंबर पे काम नहीं चल रहा होगा तो फिर वो कहीं लगी होगी, बट निकल जाएगी यार। जो रेड टेल लाइट दिख रही है ना, ये जल रही है, ये उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी है। वैसे मैं ट्रेन में चेक किया, मैंने अभी खड़ी है 2 नंबर पे, बट मुझे लगता है ज़्यादा चार्जर हो गया इसका। तो कोई आईसीएफ गाड़ी है यार, स्पेशल है कोई, नई राजधानी नहीं कोई। उत्तर संपर्क क्रांति को भी स्टार्टर मिल चुका है भाई, आगे येलो रखा है उसका। कटरा से कहीं जा रही है ये गाड़ी, कटरा से ही आ रही है। नो दर्शन कर लो मेरी उत्तर संपर्क क्रांति। आई लव यू यार, आई लव दिस प्लेस। उत्तर संपर्क क्रांति भाई, चलो दर्शन तो हो गए इसके। और ये खड़ा है, हाँ, और ये खड़ी है जम्मू राजधानी, ये खड़ी भाई उत्तर संपर्क क्रांति हो रही, जम्मू राजधानी ये रही। द गैंग्स खड़े, गैंग्स। 3 नंबर पे गाड़ी आ गई अपनी। भीड़ देखो इस गाड़ी के लिए भाई, बहुत भीड़ है। जय माता दी यार हेमकुंड के लिए, जबकि उत्तर संपर्क क्रांति बगल में खड़ी, वो भी जैम पैक होगी। इसका मतलब बहुत ज़्यादा जैम पैक होगी, तो भीड़ तभी यहाँ पर आ रखी है। और के बाद अपनी गाड़ी चल चुकी है लुधियाना से, लुधियाना जंक्शन से। एक लाइन निकल जाती है, दूरी जाती है। एक जिस लाइन पे हम बढ़ रहे हैं, और एक लाइन आपने देखी सानेवाल का ही कटती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है, और 10 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर। उत्तर संपर्क क्रांति निकालती हमारे आगे आगे। और भाई इतना भीड़ चढ़ रहा है ना इस ट्रेन के लिए, क्या बताऊँ। उत्तर संपर्क क्रांति में 2 स्लीपर और जनरल आगे भी 4, तो पॉसिबल ही नहीं उसमें लोगों को ट्रैवल करना। तो एसी में तो आप ऐसे नहीं कर सकते। लुधियाना शेड के लोकोज, और ये देखो 40273, ये देखो, ये अभी महाराजा एक्सप्रेस में पैर में था। ये 2 हैं ऐसे, लाइन से खड़े हैं, लाइन से। गाजियाबाद 217 भाई साहब, उत्तर संपर्क क्रांति भाई। ये तो कुत्ता वाला श्रिलर है। 30,217 मार दे श्रिल। गाजियाबाद शेड का 30,217। अभी फील हो रहा है काश उत्तर संपर्क क्रांति की जर्नी कर रही होती है आज मैंने यार। राजधानी का कोच लगा पड़ा इसमें। आगे 2 स्लीपर। जनरल का हाल देखो इसका, पूरा गंदा वाला पैक होता है ना, इसे कहते हैं, वो हाल है। द मोस्ट डिमांडिंग ट्रेन, लव यू बेबी। 30,217 गया है इसमें यार। चलो जी आपको दिखाते हैं प्लेटफॉर्म्स के फ्लोर जंक्शन का। यहाँ से एक लाइन चली जाती है नगोदर के लिए, बहुत बार दिखाया है मैंने आपको। वैसे अरे पीछे पठानकोट एक्सप्रेस करी थी मैंने, तो इसी रूट से आए थे हम लोग, दिल्ली अमृतसर। इंदर कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी आ रही है, और क्या कमाल का स्टेशन बन चुका है ना अभी। मतलब ऑलमोस्ट
कंप्लीट होने वाला है, 80% काम हो चुका है यहाँ पर वैसे। तो यहाँ देखो, यहाँ भी भीड़ स्टैंड बोर्ड करने के लिए। सबको वैष्णो देवी जाना है भाई, सबको। भीड़ देख रहे हो भाई, भीड़ भाई ज़बरदस्त भीड़ है। ये देखो भाई, कमाल का स्टेशन बना है। स्टेशन कोड है JRC 389। हमने कवर कर लिए हैं ऋषिकेश से अब तक 389 किलोमीटर कवर कर लिया हम लोगों ने। और ये अभी जलंधर, अपना जलंधर कैंट, 2 मिनट का हॉल्ट है इधर। लोन लगी है भाई क्योंकि गाड़ियाँ सारी पैक चल रही हैं। और बस अब मैं भी ब्लॉग को थोड़ा सा यहाँ पर रोकूंगा, जब सुबह ही कवर करूँगा क्योंकि भाई ऑलरेडी मैं 389 कंटिन्यू कवर किया है। थोड़ा रेस्ट की नीड है और कमर इतनी पेन हो रही है ना मेरी, क्योंकि RC सीट है ना। फादर को सुला दिया मैंने, अब थोड़ा सा मैं कहाँ तक भटकूँगा। अब गेट वेट देखो पीछे कैसे फुल हो गया है, तो बेटर है कि थोड़ा रेस्ट करते हैं। अब जहाँ थोड़ा सा हिम्मत आएगी ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। डिपार्चर हो चुका है अपना जलंधर कैंट से। अब अपनी गाड़ी डाइवर्ट हो जाएगी पठानकोट के लिए, और एक लाइन निकल जाएगी अमृतसर, और एक लाइन निकलती है यहाँ से होशियारपुर। इसलिए जलंधर कैंट जंक्शन है। और स्टेशन देख रहे हो कितना प्यारा बन गया है। पूरी गाड़ी कटरा तक पैक है, पूरी पैक है। रिजर्वेशन ज़्यादातर कटरा देख रहा। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग पहुँचने वाले जम्मू। ऑलमोस्ट बारी ब्राह्मण क्रॉस हो गया है। जलंधर के बाद मैं ऑलमोस्ट मतलब जाके बैठ गया था भाई, पूरी रात बैठ के आया हूँ ना, और हिम्मत नहीं हो रही थी। बैक में बहुत पेन था ना, तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे शूट करूँ। और ट्रेन ना जलंधर के बाद आपने भीड़ देखी कैसे चढ़ गई थी, पूरी पैक हो गई थी यार, पूरी पैक। मतलब हर सीट पे 2-2 बंदे लेटे हुए, चाहे अपर हो मिडल हो, तो बहुत बुरा हाल हो रखा था गाड़ी का। अब देखो, अब जाके थोड़ा सा RPF थोड़ा क्लियर करवाया है, बट अभी भी लगता है जम्मू से भी काफ़ी बोर्डिंग हो जाएगी। बट अब जम्मू से थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये काफ़ी बार कवर कर रखा है रूट, बहुत बार। तो जम्मू दिखाते हैं अराइवल, उसके बाद डिपार्चर, और थोड़ा जो घाट सेक्शन हल्का दिखाएंगे, और फिर कटरा पहुँची वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है सभी को। और देखो आगे सिग्नल हमारा हो रखा है लेफ्ट, ये देखो येलो प्लस ये रखा है। आई थिंक 1 नंबर पे जाएगी, जैसे 2 पे दिखा रहा था वेज में ट्रेन में। और जस्ट अभी उजाला हुआ है, और जम्मू करीबन पहुँच रहे हैं 1 घंटा 25 से 30 मिनट के डिले के साथ। यहाँ 4:45 का टाइम पहुँचने का टाइम है हमारा, और टाइम अभी हो रहा है 6:07। तो पूरे 1 साल बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 13 महीने बाद। मतलब लास्ट में 18 फरवरी को ही आया था। और जम्मू का प्लेटफॉर्म काफ़ी एक्सटेंड हो गया भाई, देखो काफ़ी एक्सटेंड हो गया, पहले ही पीछे तक हुआ करता था। मेरे 5 आनी थी और 6 से 11 मिनट पे आई है, बट टाइम तो कवर कर लिया। 2 घंटे की लमसम लेट हो चुकी थी यार ये गाड़ी, बट टाइम कवर कर लिया इसने। सुबह भटूरे मिल जाएंगे खाने के लिए आपको, गर्मा गर्म चना भटूरे, राजमा चावल 50। फ्यूचर में वंदे भारत को डेडिकेटेड यहाँ पर प्लेटफॉर्म दे दिया गया है 6-7, क्योंकि अभी बन रहा है, अभी बहुत टाइम, 1 साल लग जाएगा बनने में। के टाइम पे जम्मू में कभी ये वाला फुट ओवर ब्रिज नहीं होता था, आज बन गया है, बहुत अच्छे खासे लेवल पे बन गया है। और अंडर कंस्ट्रक्शन है ये भी स्टेशन। 7 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे, मतलब कहाँ 3 प्लेटफॉर्म होते थे यहाँ पर, 1, 2, 3, और पीछे होती थी मालगाड़ी के लिए ना वॉशिंग लाइन। अब आज काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम हुआ है डेवलपमेंट का, और ये देखो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। मेरा जम्मू में तो मेरा बहुत टाइम स्पेंड हुआ है, इसका ना कोई तोड़ नहीं है भाई, जितना ही बात करूँ। आज शंटर बन के घूम रहे हैं, कभी मेन लाइन के राजा हुआ करते थे, देख के दुख होता है यार। वो देखो पहाड़ों में बर्फ़ दिखाऊं, ये देखो सामने पहाड़ी में बर्फ़ दिख रही है, ये देखो। देखो भाई, ये देखो भाई, जो कल दिखाया था आपको मैंने, और अब हाल देखो, सारे कैसे बैठे हुए हैं। ये देखो पूरी गाड़ी पैक्ड है भाई। अनरिजर्व वाले भी काफ़ी लोग चढ़े हुए हैं, जम्मू से बोर्ड हुए, जलंधर से बोर्ड हुए,
बहुत जगह से बोर्ड हुआ। ये है सुबह सुबह के नज़ारे। गेट पे भाई पूरा जैम लॉक हो रखा है। फिर अभी GRP RPF में से कोई तो उन्होंने बोला कि सर गेट बंद कर दो, रिस्की है। ओके जी, अपनी विंडो चले जाता है। मैंने सी विंडो है और सनराइज़ हो रहा है, कितना बढ़िया यहाँ पर। ओम सूर्योदय नमः। वाओ, ओम सूर्योदय नमः। प्यारी लग रही है ना, ऐसे किरणें आ रही हैं। चाय बड़ा पीछे गरम चाय। सन की चाय चाय गरम। व्यूज चेक करो भाइयों, क्या सुंदर लग रहा है ना। मतलब मैं तो फिर भी बहुत बार देख लिया, बट ऐसा लगता है बार बार देखता हूँ। देखो सामने टनल भी दिख रही है और हमारी ट्रेन इसके अंदर जाएगी। देखो ऑनकिंग भी चल रही है, बढ़िया। बैक टू बैक टनल जाएंगे, बैक टू बैक। फॉग हो गया सारा, क्लाउड्स आ गए। वो नीचे नदी है। ये देखो फॉग आ गया सारा। सांगर। अगर यहाँ फॉग ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट में पहाड़ है, वहाँ से माता का भाव पूरा पहाड़ दिखता है, त्रिकुट पर्वत दिखता है पूरा यहाँ से। बट कुछ ज़्यादा ही फॉग हो गया। देखो आपके सामने इनविजिबल है। व्यू चेक करो एक बार। जंगल खड्ड। भी रास्ता बना हुआ है। सामने रिवर है, तवी रिवर, इसी के नाम पे वो रखा गया है। लगता है नीचे वही स्मोक है, ज़रा विजिबल नहीं है, बट ये मैंने बहुत बार दिखाया हुआ है। पहले ग्रीन कलर का होता था ये ब्रिज। ये देखो नीचे ये ब्रिज दिख रहा होगा। एक स्मोक ज़्यादा है, वरना बहुत खाई वाला है ये। हमारी ट्रेन ना उस रास्ते से आ रही है। यहाँ से ट्रैक दिखता है पूरा।
चलो मनवाला ब्रिज भी दिखाएंगे आपको, चलते हैं उधर। नीचे का व्यू चेक करो एक बार, ये मेरा फेवरेट है। कैसा लगा आप लोगों को ये व्यू, कमेंट सेक्शन में बताना। और सामने वन ऑफ माई फेवरेट ब्रिज, कहाँ से आई है अपनी गाड़ी है। तभी रिवर ब्रिज कहते हैं। ये उधमपुर हाईवे है, जम्मू उधमपुर हाईवे बाईपास करता है ये, सांबा से आ रहा डायरेक्ट ये हाईवे। चलो जी, गाड़ी को उधमपुर बस सेंटर करने लगी है, लाइन नंबर 2 पे जा रही है। यहाँ पर लिखा हुआ था ऊपर, जो नंबर लिखी आती है लाइन नंबर 2 लिखी आ रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपनी गाड़ी गई है, बट वो राइट साइड है, क्राउड उतरेगा चढ़ेगा, तो बैठे बैठे शूट कर रहा हूँ, भीड़ बहुत है गेट पे। उधमपुर शहीद कैप्टन तुषार महाजन। डिपार्चर हो गया भाई उधमपुर से, 5-7 मिनट रुकी गाड़ी। अब अगला और कटरा आएगा, बस आपको मैं एक ब्रिज दिखाऊंगा, उसके बाद सीधा रायपुर कटरा में। जो भाई वीडियो बहुत लंबी हो गई, 1 घंटे से ऊपर की आएगी। अच्छे ना कटरा में जो लैंडस्लाइडिंग है तो यहाँ पर हुई, तो ये पूरा पुल्ड है, या था ये वाला, ये भी फिर से बना के इसको पूरा रिकवर कर रहे हैं अच्छे से। तभी यहाँ पर गाड़ियाँ जो थी काफ़ी ज़्यादा बंद कर दी गई थी, 2-3 महीने बंद रहा था ये सेक्शन। लास्ट टाइम मानसून में बहुत तगड़ा हुआ था, अगस्त में आई थिंक, जब से जम्मू मेल आई नहीं है यहाँ। हम मंजिल दूर नहीं। देखो ओ दिख गया तुम्हारी, दिख गया। जय माता दी गाइस, फाइनली वी आर इन वैष्णो देवी कटरा। जय माता दी गाइस, माता रानी का दरबार अब दूर नहीं। जय माता दी। हेमकुंड एक्सप्रेस की यात्रा बस खत्म होने वाली है।
जय माता दी, जय करा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। सुकून। और ये सामने देखो हेलीपैड है, ये रहा कटरा का। वो हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी आ रही है, अभी टेक ऑफ करेगा यहाँ से। उड़ा उड़ा कहीं से उड़ा, आवाज़ गूंज रही है उसकी, बट हम यहाँ ध्यान देते हैं। ये उड़ गया हेलीकॉप्टर जी, ये जा रहा है ऊपर 200 लोगों को, और अपनी गाड़ी जाएगी 2-3 नंबर पे। और राइट साइड में मेरी उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी है, और एक साइड खड़ी है मालवा एक्सप्रेस। ये मालवा का डिपार्चर टाइम हो चुका है, और उत्तर संपर्क क्रांति के लोकोमोटिव निकल के आ रहे हैं मेरे ख्याल से। ये भी अभी पहुंची है थोड़ी देर पहले ही, उत्तर संपर्क क्रांति 8:05 पे पहुंची है। 8:26 पे, मतलब 2 घंटा डिले के आसपास थी हमारी गाड़ी। 9 बजे पहुंचनी थी, कवर मार लिया इसने। और प्लेटफॉर्म आया लेफ्ट साइड। चलो कोई नहीं, पहले आपको ये दिखा देते हैं। जो आज उत्तर संपर्क क्रांति में लोकोमोटिव गया ना, वो खतरनाक गया है भाई। लग के भी गाजियाबाद ही आया था उत्तर संपर्क क्रांति में आज, ये देखिए। और इसमें लगा इटारसी मालवा में, ये खड़ी है मालवा, इसमें लगा 37228 इटारसी WCR। और ये अपनी जान दिखी थी ना वहाँ पर लुधियाना पे, मेरा प्यार। संपर्क क्रांति में भारत गौरव का कोच लगा रखा है, ये देखो। पहुंच चुके हैं ऋषिकेश से श्री माता वैष्णो देवी कटरा। 679 किलोमीटर की जर्नी हमारी 14 घंटे में, ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट तो 15 घंटे लग गए। और भाई बैठे बैठे ना मेरी कमर की बैंड बजी है ना, क्या बताऊँ। और मेरे पीछे खड़ी है 20 कोचर, न्यू दिल्ली माता श्री वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत की कोचिंग डिपो बना हुआ है। यहाँ पर वॉशिंग और मेंटेनेंस होती है। देखो व्हील्स पड़े हैं पीछे, वहाँ पर मेंटेनेंस होती है। ये खड़ी है श्री शक्ति मेरे सामने नीचे, और ऐसी एक ग्रेक और खड़ा हुआ है, तो स्वराज, आई थिंक वो स्वराज खड़ी है। तो ऐसा है। और अभी बस पहुँच गए, मौसम धूप निकली हुई तो बढ़िया है। और पापा भी साथ में आए थे। भाई कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया बेटा, मज़ा आया? मजा, ट्रेन कैसी लगी? बहुत बढ़िया। नंबर सीरियस होकर बोल रहे हो? हंस के बोलो थोड़ा सा। नंबर 1 है जी, सुपर फास्ट है ये हेमकुंड सुपर फास्ट। मतलब अच्छी है ना गाड़ी? बहुत मतलब बढ़िया, बहुत मतलब बढ़िया। यार, मतलब देखा जा रहा है टाइमिंग के हिसाब से भी सही ले रही थी। दिल्ली टाइम जितना लेती है उतना गाड़ी ये भी ले रही है, और थोड़े ज़्यादा भी हमको सफ़र करना ही था। हाँ, मैंने मेरे को करना था, तो मैंने इनके तो भाई साहब को साथ लेके चला हूँ अपने, कि चलो इनको सरप्राइज़ दिया कि माता रानी के दर्शन। और नवरात्रे हैं भाई, हैप्पी नवरात्रे। और चलो अब चलते हैं सीधा। वीडियो अच्छी लगी तो भाई क्या करना आपको, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करा करो, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। वीडियो लंबी होती है लेकिन भाई जर्नी पूरी बनाते हैं मेहनत के साथ। आपने देखा ही नॉन स्टॉप उन्होंने ब्लॉग बनाया है रात भर जाग कर, बट झंडर के बाद थोड़ा भीड़ इतनी बढ़ गई थी, गेट ब्लॉक थे, तो एक आध क्रॉसिंग मेरी छूटी गई। भाई कोई बात नहीं, अब वापसी जाना है मेरे को दिल्ली कटरा स्पेशल में, इसका नंबर है 04082। तो उसका ब्लॉग बनाऊंगा। जो पार्ट मेरा रहेगा ना रात वाला सीन, मतलब इस बेल्ट से जम्मू से जो जलंधर की बेल्ट है, ये रात कवर करेंगे, क्रॉसिंग मिलेंगे सारी की सारी। तो चलो हम मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, जय हिंद, जय श्री राम। बाय बाय।